चलिए देखते हैं चौथा सवाल। दिया है साइन 30 अंश, साइन 30 अंश tan 45 अंश, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश पूरे का बटा सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश और प्लस कॉट 45 अंश दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले लिखा है साइन 30 अंश, क्या लिखा है साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2 दी। अब यहाँ प्लस है तो प्लस tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान हमारा होता है 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं दिया है तो 1/1 मान सकते हैं। यहाँ माइनस दिया है तो माइनस। कॉसेक 60 अंश का मान, कॉसेक 60 अंश का मान होता है 2/3 होता है, तो यहाँ पे मान लेंगे 2/3। कोई दिक्कत है? मान खाली इसमें से देख के रख लेना है, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। पूरे का बटा दिया है तो पूरे का बटा है। सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान, सेक जो दिया है 30 अंश का मान होता है 2/3 होता है, तो 2/3 रख देंगे यहाँ। फिर प्लस दिया है तो प्लस कॉस 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है। 1/2 क्या होता है 2 होता है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। कॉट 45 अंश का मान, कॉट 45 अंश का मान 1 होता है, 1/1 इसको भी मान सकते हैं, 1/1 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इनका हर जो है समान नहीं है, यानी इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इन सब का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 करड़ी में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 करने में 3 आ जाएगा। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, नीचे वाले का डिवाइड एलसीएम में करते हैं तो 2 कट जाएगा, कैंसिल यानी कट जाएगा। बचेगा करनी में 3, करनी में 3 का गुणा ऊपर वाले में कर देंगे 1 में तो आ जाएगा करनी में 3 आएगा। करनी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करनी में 3 आएगा। फिर से एक बार देखते हैं, 2 का भाग देंगे इन दोनों में, 2 करनी में 3 में देंगे तो 2 कट जाएगा और करनी में 3 बचेगा, तो करनी में 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो करनी में 3 आ जाएगा। प्लस दिया है तो प्लस 1 का भाग इसमें देंगे 2 करनी में 3, तो 2 करनी में 3 ही आएगा। 2 करनी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 करनी में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब करनी में 3 का गुणा फिर इसी में करेंगे तो करनी में 3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा। ठीक है, पूरे का बटा लगाया तो पूरे का बटा, जिस प्रकार इसको की उसी प्रकार नीचे वाले को भी कर देंगे। अब इन तीनों का लासा लेंगे तो कितना आएगा 2 करनी में 3 आएगा, फिर बटे लगा देंगे। अब करनी में 3 का भाग करनी में 3, इस 2 करनी में 3 में देंगे तो करनी कट जाएगी, करनी में 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 में करें 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस दिया है तो प्लस, फिर इसका भाग इसमें देंगे, 2 करनी में 3 का भाग 2 में देंगे तो 2 कट जाएगा, करनी में 3 बचेगा, करनी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा करनी में 3 आएगा। फिर 1 का भाग इसमें देंगे 2 करनी में 3 में, तो 2 करनी में 3 ही आएगा और 2 करनी में 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो आ जाएगा 2 करनी में 3। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं ऊपर वाला, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। 1 करनी में 3 और 2 करनी में 3, 1 करने में 3 और 2 करने में 3 मिला करके 3 करने में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 करने में 3 है, -4 दिया है तो -4 लिख देंगे, बटे कितना दिया है 2 करने में 3, इसको उतारेंगे 2 करने में 3 है। ठीक है, अब इसके बाद 4 दिया है तो इसको गिनती के बाद में लिख देंगे 4 के साइड में, और यहाँ फिर इसको देखेंगे 1 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है। 1 करने में 3, 2 करने में 3, इसका भी क्या हो जाएगा पूरे का बटा लगा करके 3 करने में 3 हो जाएगा। प्लस 4 दिया है तो +4 लगाएंगे और बटे लगा के 2 करने में 3, कितना लिखेंगे 2 करने में 3। अब यहाँ से देख लेते हैं फिर से। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका भाग दिया जा रहा है इसमें, यानी कि गुणा का चिन्ह हो जाएगा, पलट देंगे इसको ऊपर से नीचे, यानी हो जाएगा 3 करने में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 करने में 3 हो जाएगा -4 और फिर बटे 2 करने में 3 हो जाएगा। इसको उतार लिए यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा गुणा का चिन्ह दे करके है ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 करनी में 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा 3 करनी में 3 और +4। ठीक है, अब 2 करनी में 3, 2 करनी में 3 से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा बचेगा उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा,
एक का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 3 करने में 3 -4 ही आएगा, और एक का गुणा इसमें करेंगे तो 3 करने में 3 और +4 आ जाएगा। ठीक है, 3 करने में 3 +4 आ जाएगा। अब हम कर देंगे परमेयीकरण। परमेयीकरण करते समय हम बताया कि यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस रहेगा तो प्लस। तो हम कर देंगे परमेयीकरण, 3 करने में 3 और -4 पूरे का बटा 3 करने में 3, 3 करने में 3 +4 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 3 करने में 3 -4 बटे 3 करने में 3 -4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए समझ में आया कि नहीं समझ आया। अब देखिए यहाँ पे ये सूत्र बन जाएगा, मतलब a है और है b है, फिर a भी दिया है, दोनों संख्या समान है, यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 करने में 3 -4 पूरे का होल स्क्वायर। अभी वाला देखिए संख्या समान है, ये दूसरा सूत्र बन रहा है a स्क्वायर -b स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, जिसको हम लिखते हैं एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। क्या लिखते हैं, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b लिखते हैं, मतलब बटे लगा देंगे। तो इसको इस तरह लिख देंगे 3 करने में 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, मतलब a हो गया a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b मतलब कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सूत्र से देखते हैं। a स्क्वायर, ये कौन सा सूत्र बन रहा है, a स्क्वायर -b स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, और एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b का सूत्र बना, तो इसको सूत्र बना देंगे। अब इसको सूत्र के मुताबिक रख देंगे, 3 करने में 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 3 करने में 3 का स्क्वायर, b का मतलब b स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसका सूत्र होता है a + b पूरे का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है। इसी के सूत्र के अनुसार हम इसको रख देंगे, इस फार्मूले को रख देंगे, मतलब a स्क्वायर दिया तो 3 करने में 3 हो जाएगा, फिर b मतलब कि 4 का स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस का सूत्र दिया है यहाँ पे माइनस का रहेगा, सॉरी यहाँ देख लेंगे, माइनस का सूत्र था, प्लस मतलब लिख दिए थे हम, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस दिया है तो -2 लिखा है, पहले से 2 लिख देंगे, सूत्र में क्या होता है 2 होता है। इसके बाद दिया है a का मतलब 3 करने में 3, गुणा लगाएंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होगा गुणा, 3 करने में 3 हो जाएगा, फिर गुणे लगा करके b का मान कितना दिया 4 कर देंगे, फिर पूरे का बटा, यहाँ पे 3 का हम स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9, करने में 3 का गुणा, करने में 3 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 3 बचेगा हमारा, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। फिर से देखिए इसको, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, करने में 3 का गुणा, करने में 3 का स्क्वायर कर 3 हो जाएगा, यानी 9 हुआ और 3 हुआ, 9 त्रिक 27 हो गया, माइनस दिया है तो माइनस, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। अब इसका ऊपर वाले देखेंगे, ऊपर वाले में भी ऐसे 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, करने में 3 का स्क्वायर खाली 3, 3 9 27, 3 9 27, प्लस दिया है तो प्लस, 4 चौके 16 हो जाएगा, और माइनस दिया है तो माइनस, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, यहाँ पे 24, करने में 3 दिया है तो करने में 3, फिर बटे दिया है तो बटे। अब ये वाला घटा देंगे, इसको कितना बचेगा, घटाने पर 7 में से 6 जाए 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 11 बचेगा। अब इसके बाद इसके आगे प्लस और इसके आगे प्लस दिया है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको वैसे छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कर्डी लगा हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 6 और 7 कितना होता है, 7 6 13 हासिल लगा, 1 का 2 और 1 3, 3 1 4 होता है, और यहाँ पे 24 करने में 3 दिया है, पूरे का बटे 11, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।